देखिए, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही इतिहास के पन्नों पर पढ़ी जाएगी। ये भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। जनता इनको इतिहास के पन्नों पर दर्ज कर देगी और आने वाली पीढ़ियां ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी क्या थी ये इतिहास के पन्नों से पढ़ेगी। जब ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता होने के नाते मैं एक बात बता दूं आपको, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 से ज्यादा ऐसे फैसले सर्वोच्च न्यायालय के आए हैं जहां सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ईवीएम पारदर्शिता के मामले में, लोकतंत्र को मजबूत बनाने के मामले में बिल्कुल सही है और उससे छेड़छाड़ संभव नहीं है। दूसरा तथ्य, वीवीपैट का मिलान होता है। आपको मालूम है सक्सेस रेट क्या है? 100%। 100% वीवीपैट के मिलाप का सक्सेस रेट इज 100%। तीसरी बात, मैं आज यहां से अपील करता हूं और बड़ी विनम्रता से करता हूं, आप बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, यही प्रश्न था आपका। सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, ये सारे लोग इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दे और कहें देखिए हम ईवीएम से चुन के आए थे, हमारी सरकारें ईवीएम से चुन के आई थी, हम गलत चुन के आए थे, ये घोटाले होते हैं और हम जो है अब चुनावी प्रक्रिया में तभी हिस्सा लेंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा और हम न्यायालय जा रहे हैं। यह दिखाएगा कि जो मुद्दा आप उठा रहे हैं उसमें आपका स्वयं का विश्वास है, और वरना अगर बातें करनी है तो बातों का क्या है। जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद होने की शपथ ले रही हैं उस दिन खड़गे जी कह रहे हैं ईवीएम खराब है, तो मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव में कांग्रेसियों ने घोटालेबाजी करी है। राहुल गांधी जो चुन के आए घोटालेबाजी की वजह से आए, ये जो मुख्यमंत्री बने हैं ये घोटालेबाजी की वजह से बने हैं। और विचित्र बात यह है, महाराष्ट्र हारने का जो इनका दर्द है वो तीर निशाने पे लगा है, क्योंकि महाराष्ट्र हारे तो वहां ईवीएम खराब है, लेकिन झारखंड जीते तो लोकतंत्र की जीत है, ईवीएम बहुत अच्छी है। ये कैसा दोहरा चरित्र है। और बहुत जिम्मेदारी से गुंडा शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं, ये वो गुंडा समाजवादी पार्टी है जिसके समय में साल में 200 दंगे होते थे जब ये सत्ता में थे, और आज विपक्ष में है तो इनको ना वर्दी पे भरोसा है ना ये वर्दी के साथ खड़े हैं। इनके अपने लीडर, सांसद, जिनकी प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि शांति बहाल हो, वो साजिश करते हैं दंगा करवाने के लिए, भड़काने के लिए। और जब गुम में पत्थर चलते हैं वर्दी पर तो इन दंगाइयों की ढाल कौन बनता है? अखिलेश यादव। यह चिंताजनक बात है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे, संविधान पढ़ो, कानून पढ़ो। जब कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना है, जो हमारा संकल्प है, उस वक्त अगर कानून का उल्लंघन करके मिट्टी का तेल हाथ में लेके आग लगाने के लिए अगर तुम आगे बढ़ोगे, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे और हर पत्थर का जवाब जेल की सलाखों में डाल के अपराधियों को मिलेगा। यह बात अखिलेश यादव याद रख लें। क्या एमएलए जिसने संविधान की शपथ ली है उसका काम यह है कि जो निर्दोष नागरिक हैं उनको धमका के, उनको डरवा के, पापी आपका गुंडा एमएलए अरविंद केजरीवाल की सहमति से अब वसूली और एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएगा? और आज की इस प्रेस वार्ता में जो ऑडियो क्लिप हम आपके समक्ष रखेंगे, ये नरेश बालिया, पापी आपके और एक्सटॉर्शनिस्ट एमएलए कहूं तो गलत तो नहीं होगा, ये
एक गैंगस्टर है, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं और ऐसा व्यवहार है जैसे एक माता के दो भाई। बताया जा रहा है, एमएलए बोल रहा है ये फलाना बिल्डर है, इससे रुपए वसूलने हैं। और साठगांठ देखिए, ऑडियो क्लिप में बिल्कुल स्पष्ट है, अंदर डर भी है। कह रहे हैं दूसरे फोन पे बात करते हैं, सिग्नल पे बात करते हैं, पकड़े ना जाएं। लेकिन जब ऑडियो सामने आता है तो उसमें बिल्डर से कहा जा रहा है कि रुपया लेके हवाला के माध्यम से बांट लेंगे आपस में। और अराजक अपराध पार्टी को यह समझना होगा कि जनता ने आपको इसलिए नहीं चुना है कि आप कभी मदिरा घोटाला करें, कभी आप एक्सटॉर्शन रैकेट चलाएं। और यह अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि एक तथ्य मैं आपके समक्ष और रख दूं। कुछ समय पहले एक और ऑडियो नरेश वालिया, पापी आपके एमएलए का सामने आया था, जिसमें इसी तरह से वो एक्सटॉर्शन वसूली कर रहे थे। और ये दूसरी बार है, मतलब ये एक सिंडिकेट है और आदतन अपराधी बन गए हैं जो एमएलए पापी आपके हैं। मैं सबसे पहले चाहूंगा, ये जो नागरिकों को धमकी दी जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है, इसका पर्दाफाश करें। एक ऑडियो आपके समक्ष चलाएंगे और उसकी प्रमुख बिंदुओं पे फिर हम अपनी बात रखेंगे। ऐसे 3 ऑडियो हैं जो आपके साथ साझा किए जाएंगे, क्योंकि समय को ध्यान रखते हुए एक ऑडियो से आपको कम से कम यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह कितना गंभीर मामला है। एक ऐसी पार्टी जो दिल्ली में सत्ता में है, उसका एमएलए वसूली कर रहा है, धमकी दिलवा रहा है नागरिकों को। मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से कि वो इस ऑडियो को प्ले करें। नहीं, इस पर नहीं, मैं दूसरा नंबर दूंगा। ठीक है, किस तरीके कराना है ये बात देख लो, मेरी नजर में देख तो वो है कि क्या करें, गुरुचरण बिल्डर और एक वो पूरन स्टोर है। आप करवा दो तो मैं कर दूं फोन। हेलो, हाँ बोलो। वो आया था भाई साहब बंदा, वो हाँ हो गया बात, कल बात कर लेंगे संजय उससे। हाँ हो गया था, बात होगी फिर उसकी शाम ना होगा तो। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, हो जाएगा काम? क्या कह रहा है? हाँ कल करेंगे, आज मैं मिल लूँ उससे। ठीक है, तो आप वो बात होगी उससे मेरी, सुनो वो बात होगी, वो भी है नहीं, वो दिल्ली का बाहर था, आ जाओगा वो। पर आप दे दो जो मैसेज छोड़ते हैं, इसी फोन पे बात होगी 3 से 4 इसी नंबर पे मैं करवाऊंगा, इस दूसरे मोबाइल में करवाऊंगा उसमें, मेरे को नया नंबर लेकर उसमें कराऊं ऐड में, कल कर लूं, कल तक करवा दूंगा उसने। फ्री है सब कुछ, वो है ना, कल नंबर मिल रहा है ना कि सर का वो मिल रहा है ना, डिटेल मिल रहा है ना भी ना। ठीक है, अगर उस वाले पर बात करो ना, आज की कर लिया है, जरूरी होना चाहिए उस वाले का कल। ठीक है, मैं उसे कर लेता हूँ और क्या नाम है, आज मैं करवा दूंगा उसे रात में किसी के लगा के जिम्मेदारी। ठीक है, एक बार देख लो बात कर लो, इसका मैं करूँ, इसकी मैं करूंगा बातचीत आज ना। ये एक्चुअली दिल्ली से बाहर था, आज आया होगा वो। मान दो कदम मैसेज ना हो जाएगा, मन्ना कुछ कराया नहीं, कुछ भी ना हो ना, मैं किसी मानस ने भेजू आप तो ना, और क्या मैं पैसे भी उठेंगे वाले के थ्रू उठेंगे ना, किसी का रोना हो ना कुछ हो ना, मैं किसी मानस को बताऊं ना, मैं किसी मानस ना दूर भेजू। शाम ने 7 बजे मैंने बुला रखा है आज। एक बार है ना, मैं भी खुद जानबूझ के इतने फोन ना करता ना, कल ना कल आप तनु भी पूछेंगे भाई इतने फोन क्यों आ रहे हैं, सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें दे रहे ना पार्ट का किस दौर फोन कर रखा है किसका ना, एक बार यो जरूर कर लियो। ठीक है ना, कल नहीं तो मैं दिक्कत आओगी, फिर आप लोग कहोगे मेरे
कल कोई दूसरा नंबर आ जाएगा मेरे पास, कल इस नंबर पर फोन कर, उस पहले वाले नंबर पर फोन कर लेना, वो नंबर दूसरा दे देगा, उसको बात करना मेरे से। ये भी किसी और का नंबर है, कल मैं वो दे दूंगा, क्या नाम है जो सिग्नल वाला, फिर उसको बात कर लियो, कल क्या नाम दोपहर तक मिल जाता हूँ। जैसा आपने सुना, ये कुछ अंश हैं, तो इससे जो स्पष्ट हो रहा है, पहले मैं उसको इंगित कर दूं। साठ गांठ, घनिष्ठता और मित्रता पापी आपके एमएलए और एक गैंगस्टर में ऐसी है कि सारी सूचना का आदान प्रदान हो रहा है और नागरिकों को इंगित कौन कर रहा है? एक विधायक इंगित कर रहा है कि फलाना बिल्डर, फलाना व्यक्ति, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको डराओ, इसको धमकाओ। जब उसकी जान पे बन आएगी तो फिरौती मिलेगी। जब फिरौती और वसूली होगी तो वो वसूली हवाला के जरिए ली जाएगी और उसके बाद उसको बांटा जाएगा। ये किसी विधायक का चरित्र नहीं हो सकता, लेकिन अगर विधायक अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान गुंडा पार्टी का पापी आपका कन्वीनर है, तो ऐसे विधायक का हो सकता है। और यह चिंताजनक है कि एक तरफ आप देखिए, हम सब जानते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था यह केंद्र सरकार के तत्वाधान में काम करती है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक सुरक्षित रहे। और एक चुनी हुई सरकार जो संविधान की शपथ लेती है, वो हमारे दिल्ली वासियों को धमकाती है, उनकी जान पे खतरा बना रहे यह सुनिश्चित करवाती है। यह बहुत चिंताजनक है। और इसीलिए मैं यह जरूर पूछना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना का इस ऑडियो क्लिप के आने के बाद क्या है उनका पक्ष? क्या वो इस एमएलए को तुरंत पार्टी से निष्कासित करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो जिससे मैंने शुरुआत करी, यह मान लिया जाएगा ये सारी की फिरौती जो हो रही है, ली जा रही है, यह अरविंद केजरीवाल के कहने से ही ली जा रही है। पहले मदिरा घोटाला, शराब घोटाला, जब वहां कमाई रुकी तो अब एमएलए को कहा है टारगेट है तुम्हारा 50 करोड़, 100 करोड़, ये इकट्ठा करके दो। और किससे रुपया वसूला जाएगा? नागरिकों से। दूसरा, दिल्ली की जनता आज त्रस्त है दिल्ली सरकार से, और यह कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली में बदलाव की बेला है और गुंडों और अपराधियों का कुछ दिन का खेला है। हम सब जानते हैं कि यह पापी आपकी जाती हुई सरकार है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और जनता सुनिश्चित करेगी कि यह विपक्ष में भी ना आए, यह जनता सुनिश्चित करेगी। लेकिन जब तक आप सत्ता में हैं, क्या जनता यह डिजर्व करती है कि इस तरह के फिरौतीबाज, वसूली वाले विधायक पापी आप देगी और उन पे कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा? यह स्पष्ट करना चाहिए। और इसके साथ यह कहना भी गलत नहीं होगा दैट दिल्ली डिजर्व्स बेटर, दिल्ली डिजर्व्स बेटर, एंड आई मस्ट रीड अ लिस्ट। यह अपराधियों की, गुंडों की, भ्रष्टाचारियों की, गैंगस्टर्स की, वसूली करने वालों की पार्टी बन के रह गई है। ताहिर हुसैन, दिल्ली दंगों का आरोपी, जेल में। केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला, दिल्ली में दंगा भड़का रहे थे। अरविंद केजरीवाल स्वयं, मनीष सिसोदिया,
शराब घोटाले में बेल पे, पहले जेल पे फिर बेल पे। अमानतुल्लाह खान, ये एक नागरिक को इतना पीटते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से पेट्रोल पंप पे अपना काम कर रहा था, अरेस्ट होती है, उसके बाद बेल पे बाहर आते हैं। इनके एक विधायक और पूर्व मंत्री रहे हैं, उन पे बलात्कार का आरोप लगता है। सोमनाथ भारती विधायक, इनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगता है, केस चल रहा है। और विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ, महिला अस्मिता को तार तार कर देते हैं। एक सांसद नेत्री के साथ जिस तरह का व्यवहार इन्होंने किया, अरेस्ट हुए। तो ये बेल और जेल, ये है पापी आपकी सच्चाई, और उसमें आज फिरौती और वसूली जुड़ गया है। ये बेहद ही चिंताजनक है। आपके साथ सारे ऑडियो क्लिप्स साझा किए जाएंगे, और जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी वसूली पापी आपकी सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए। और जैसा मैंने कहा, दिल्ली की जनता डिजर्व्स बेटर। इनको विपक्ष में भी कोई भूमिका ना मिले, यह हमें यकीन है कि दिल्ली की जनता सुनिश्चित करेगी। और इस लड़ाई को हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये वसूलीबाज, ये फिरौती मांगने वाला, इसको अगर माफिया और गैंगस्टर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, इसको पार्टी से निष्कासित ना किया जाए, और कानूनी कार्रवाई जो होगी वो इसके खिलाफ हो। और ऐसे दरिंदे की जगह, और अगर अरविंद केजरीवाल उसको बढ़ावा देते हैं, उनके इशारे पे ऐसा काम होता है, तो ऐसे दरिंदों की जगह केवल जेल की सलाखों के पीछे है।